हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो ये होगा हमारा छठवां क्वेश्चन, छठवां कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑन द टाइम एंड वर्क। तो हम इसमें टोटल 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, डिफरेंट टाइप्स के, जो मतलब एग्जाम में रिपीट होते हैं उसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आप उसी तरह के क्वेश्चन को, आप कॉन्सेप्ट सीखे हो कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप बना लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो आपका काम सबसे पहले वही है, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कॉपी लेके बैठते जाओ, ठीक है। कॉपी लेके एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे एंड एक बार इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। खुद से सॉल्व करोगे, आंसर आया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप अच्छे पेस में हो, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो अच्छा है और आप अच्छे से जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सीख गए हो। एंड कमेंट में जरूर ऑप्शन कौन सा आया है आपका वो कमेंट डाउन करिएगा, सही है या गलत है वीडियो के लास्ट में तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बट एक बार आप खुद से बनाइएगा देन आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप होप सो आपने बनाया होगा। चलो मैं चलता हूं अभी मेरे विंडो के ऊपर जहां पे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ सर्टन वर्क इन द सेम टाइम इन विच अ बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ओके, मतलब क्या बोला है, अगर एक काम को ए करता है किसी एक्स टाइम में तो उसी एक्स टाइम में बी और सी मिलके उसी काम को करते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास वर्क है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। इस कंडीशन में क्या बोला है कि वर्क तो मेरा कांस्टेंट है, कितना वर्क है सर पता नहीं है, बट जो वर्क है वो कांस्टेंट है दोनों जन मिलके, बट एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो मेरा वर्क कांस्टेंट है तो वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो मेरा एफिशिएंसी ऑफ द ए जो है मल्टीप्लाइड बाय ये जो टाइम लेता है दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ द सी, और इनको मिला के जो ये टाइम लेते हैं दोनों मिला के, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, सेम दिया है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू। तो ए अगर कुछ टाइम में काम करता है डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, तो सेम टाइम में डब्ल्यू टी टाइम में इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी मिला के काम करेंगे। तो सर टाइम तो सेम है, तो सर टाइम को हटा दो, तो यहाँ से टाइम टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों सेम लेने वाले हैं और वर्क भी सेम करने वाले हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन मेरे पास आ गया। सर क्या रिलेशन आ गया कि मेरा जो इफिशिएंसी ऑफ द ए है वो किसके बराबर है, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, मतलब बी और सी का दोनों का मिला के इफिशिएंसी ए के इफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है। चलो तो पहले दो लाइन पढ़ के हमने इतना तो कंक्लूड कर लिया। सर आगे क्या लिखा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड बी अलोन इन 50 days। मतलब बोलना क्या चाहता है, चलो सेम हमारा कॉन्सेप्ट कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी टुगेदर अगर काम करते थे, ए प्लस बी टुगेदर अगर काम करते थे तो वो 10 दिन में काम करता था, और बोल रहा है कि अगर सी अलोन काम करता था तो वो 50 डे लगाने वाला है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क सर एलसीएम होता है जो भी डे दिया है उनका। तो कितना है 10 और 50 का एलसीएम सर 50 हो जाएगा। इससे सर क्या मैं इनके करस्पॉन्डिंग इफिशिएंसीज निकाल लूंगा, हाँ निकाल लूंगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 5 हो गया, एंड 50 डिवाइडेड बाय 50 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इनका इफिशिएंसी आ गया। तो सर क्या इनका इफिशिएंसी को ऐड कर दूं, हाँ ऐड कर देते। तो मेरे पास ऐसा आ गया कुछ कि एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, ये मिला के कितना हो गया सर, टोटल इफिशिएंसी कितना है 6। मतलब अगर ये तीनों मिला के एक दिन में काम करते हैं तो 6 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना निकाला हमने, 50 यूनिट। तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 6 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, क्योंकि तीनों का एक दिन का इफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो सर इसमें से तो बी प्लस सी, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी क्या है, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, मैं यहाँ पे ईटा यूज किया हूँ, यहाँ पे एन यूज किया हूँ, बट बोथ आर सेम, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को समझो कि कहना क्या चाहता हूँ। तो सर ये दोनों तो इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी तो इफिशिएंसी ऑफ द ए के बराबर है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ सर इफिशिएंसी ऑफ द ए के बराबर, और यहाँ पे तो इफिशिएंसी ऑफ द ए था ही, ये टोटल क्या हो गया 6। तो क्या यहाँ से मुझे इफिशिएंसी ऑफ द ए मिल गया, हाँ मिल गया, कितना मिल गया 3। तो सर मेरे पास इफिशिएंसी ऑफ द ए तो आ गया, कितना आ गया, इफिशिएंसी ऑफ द ए 3 हो गया। इफिशिएंसी ऑफ द सी कितना है सर 1 है, और इफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस बी कितना है 5 है। तो क्या यहाँ से मुझे इफिशिएंसी ऑफ द बी पता चल जाएगा, हाँ ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा सर 5। तो इफिशिएंसी ऑफ द 5 नहीं, इफिशिएंसी ऑफ द बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी तीनों का इंडिविजुअल इफिशिएंसी पता चल गया। अभी पूछा क्या क्वेश्चन में, देन बी अलोन कुड डू इट इन, तो बी अकेला अगर काम करता था तो कितने दिन में, सर टोटल वर्क कितना था सर, टोटल वर्क तो 50 यूनिट्स था, और इफिशिएंसी ऑफ द बी कितना आ गया 2 आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा सर, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द बी कितना हो जाएगा सर
टोटल वर्क 50 यूनिट है, इफिशियंसी कितना है सर इसका 2 है, तो टोटल आंसर कितना आएगा 25 डेज इसको लगेंगे। अगर इंडिविजुअली अकेला बी मेरा काम करता था तो 50 यूनिट ऑफ वर्क वो 25 दिन में कर लेता था, क्योंकि हमने उसका एफिशिएंसी कितना निकाला था 2। तो ऑप्शंस में है, हाँ है सर, और हमने भी सॉल्व किया था तभी भी 25 डे एज अ आंसर आया था हमारा। तो आई होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, डेटा कैसे दिया है, डेटा अच्छे से उतारो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। कुछ इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करो और आगे आगे सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप कुछ सीखे होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। चलो थैंक्स।